तो दोस्तों, क्या आप भी मिर्ज़ापुर सीज़न 4 का इंतज़ार कर रहे हो और उसी की तरह कोई और सीरीज नहीं ढूंढ पा रहे हो? तो आज आपको बताएंगे 5 ऐसी सीरीज के बारे में जो मिर्ज़ापुर को टक्कर दे रही हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 5वें नंबर पे आती है क्राइम थ्रिलर सीरीज रंगबाज, जो शहर में रहने वाले एक सीधे साधे बंदे शिव प्रकाश शुक्ला की कहानी पर आधारित है, जो आगे जाकर यूपी का मोस्ट डेंजर एंड फियर्ड गैंगस्टर बनता है। सीरीज में गैंगवार, पॉलिटिक्स और भी बहुत चीजें दिखाई जाती हैं। आपको बढ़िया डायलॉग, बढ़िया सीन देखकर बहुत मजा आएगा। इस सीरीज की IMDb रेटिंग 7.8 दी गई है। इसमें टोटल 9 एपिसोड हैं और अभी तक इसकी 3 सीजन रिलीज हो गई हैं। तो अब बात करते हैं चौथे नंबर की सीरीज की। ये वाली सीरीज इतनी खतरनाक है कि आप भूल नहीं पाओगे, और तो और इसके डायलॉग आपको जरूर याद रहेंगे। कहानी बिहार के जाबाज IPS ऑफिसर की है, जो एक खूंखार दरिंदे को पकड़ने के चक्कर में बिहार की गंदी पॉलिटिक्स, करप्शन, जाति पात वाली विवाद जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करता है। ये सीरीज आपको पहले ही सीन से इतनी अच्छी लगेगी कि सीरीज बिना कंप्लीट किए बंद नहीं करेंगे। ये 2022 की सबसे बेस्ट सीरीज थी। इस सीरीज का नाम है खाकी द बिहार चैप। इसको 8.1 की IMDb रेटिंग दी गई है। तीसरे नंबर की सीरीज है रक्तांचल। यह एक क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है जो 1980 के दशक के पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के टेंडर माफिया और गैंगस्टर राजनीति पर आधारित है। सीरीज की कहानी में वसीम खान एक शक्तिशाली अपराधी है, जिसके खिलाफ विजय सिंह की टकराव दिखाई जाती है, जो अपने पिता की हत्या के बाद बदला लेने और सत्ता पाने की अपराध की दुनिया में उतरता है। इस संघर्ष में दोनों के बीच खून खराबे, सत्ता संघर्ष, और कहानी में वसीम खान एक प्रभावशाली ठेकेदार और अपराध जगत का बापू है। विजय सिंह अपने पिता के लिए बदला लेने और खुद एक बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए संघर्ष करता है। दोनों के बीच सत्ता, राजनीति और पैसा पाने की जंग के बीच में खून खराबा और गैंगस्टर ड्रामा मुख्य रूप से दिखाया गया है। इस सीरीज को IMDb की तरफ से 6.8 की रेटिंग मिली है। रक्तांचल के टोटल 2 सीजन रिलीज हुए हैं और कुल मिला के 18 एपिसोड हैं। तो दूसरे नंबर के सीरीज के बारे में बात करें तो यह खाकी द बिहार चैप्टर का एक सीक्वल है, लेकिन कहानी अलग राज्य पश्चिम बंगाल की पृष्ठभूमि से सेट है। कहानी 2000 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में पश्चिम बंगाल के अपराध और राजनीति को दिखाती है, जिसमें मुख्य किरदार एक ईमानदार और बेहतरीन पुलिस अधिकारी है, जो भ्रष्ट गैंगस्टर्स और राजनीति भ्रष्ट नेताओं का सामना करता है। जब एक बड़ा अपराध और राजनीतिक षड्यंत्र सामने आता है तो अर्जुन और उसकी टीम को गुंडों, डॉन, बागा जैसे खतरनाक अपराधियों और उनके राजनीतिक सानिध्य का सामना करना पड़ता है। सीरीज में पुलिस बनाम माफिया, राजनीतिक साजिशें, धोखाधड़ी और बलात्कार, भेदभाव जैसे बड़े मुद्दों का पर्दाफाश होता है, जहां कानून व्यवस्था और सत्ता के बीच की जंग दिखाई जाती है। इस सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे एक ईमानदार अधिकारी भ्रष्ट व्यवस्था और अपराधियों के गलियारों में न्याय के लिए संघर्ष करता है, लेकिन कई बार राजनीतिक संरक्षण और दलालों के खेल उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इस सीरीज का नाम है खाकी द बंगाल चैप्टर। इसको IMDb की तरफ से 7.5 की रेटिंग मिली है। तो अब बात करते हैं IMDb पे सबसे ज्यादा रेटिंग वाले सीरीज की। इस सीरीज को IMDb की तरफ से 8.2 की रेटिंग मिली है। यह एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसे अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है। कहानी झारखंड के धनबाद और वासेपुर की कोयला माफिया, राजनीति, बदले और परिवारों की खून खराबी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कहानी की शुरुआत शाहिद खान से होती है, जिसे वासेपुर से निकाल दिया जाता है, जिससे उसके परिवार और बाद में उसकी अगली पीढ़ी को बड़ा बदला लेना होता है। शाहिद की मौत के बाद उसका बेटा सरदार खान बदला लेने की कस्में खाता है और बाजारी राजनीति, गैंग युद्ध और कोल माइनिंग के बीच एक शक्तिशाली अपराधी बनता है। बाद में कहानी आगे बढ़ते हुए रामधीर सिंह और अन्य परिवारों के साथ फैलती है, जहां संतुलन, सत्ता संघर्ष और गैंगस्टर बदला कहानी के केंद्रीय विषय बनते हैं। यह 2 हिस्सों में रिलीज हुई है, पार्ट 1 और पार्ट 2, लेकिन कुल मिलाकर कहानी एक लंबे, जटिल और पीढ़ी दर पीढ़ी अपराध सागा पेश करती है। और इस सीरीज में हमारे कालीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी भी शामिल हैं। इस सीरीज का नाम है गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।